नवनियुक्त 314 पदाधिकारी के बैठने की जगह पूछी, नए पार्टी कार्यालय को लेकर के सवाल पूछे। प्रदेश नेतृत्व को लेकर नाराजगी काफी ज्यादा है और ऐसे में यहां पर वित्त मंत्री अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही लेटर लिख दिया है। नवनियुक्त 314 पदाधिकारी के बैठने की जगह पूछी है, नए पार्टी कार्यालय को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। तो यहां पर झारखंड में कांग्रेस में लेटर वॉर इस वक्त चल रहा है। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह खुलकर अब लगातार सामने आ रही है। आए दिन कोई ना कोई नया विवाद सामने आ जाता है और इसी कड़ी में वित्त मंत्री ने प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वित्त मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर के नए पार्टी कार्यालय की मांग की है, जिसका बचाव करते हुए कांग्रेस ने यह कहा कि पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी में सभी अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। तो वहीं बीजेपी ने वित्त मंत्री के सवालों को जायज ठहराया है और इसीलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या झारखंड कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि पहले पत्र में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व पर सवाल। पार्टी के अंदर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं, ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस में, इसके मायने ये कतई नहीं है कि आप किसी भी मुद्दे को मीडिया के सामने लाकर, और जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी की भी फजीहत होती है, सरकार पर उंगली उठाएंगे तो वो भी गलत है। इस तरह के कृत्य से बचना चाहिए तमाम नेताओं को। पार्टी है हमारी, लोग हैं, लोकतंत्र हमारी पार्टी में है, तो हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते रहते हैं। ये सही है कि उसका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म पर हम अपनी बात को रख सकते हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र की स्थापना की है और वो लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी दिख रहा है। मेरा मानना है कि वित्त मंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही मुद्दे हैं। बड़े नेता हैं वो, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी जब मर जाएगी तो ऐसी ही चीज़ें होंगी। और साहब बात तो सही कहा, 315 लोगों की जंबो जेट कमेटी है और कांग्रेस भवन में बैठने के लिए 30 लोगों की भी जगह नहीं है। झारखंड में क्या कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को एक पत्र लिखा और पत्र में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। अब इस पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार किया, कहा कि जो बातें कैबिनेट के अंदर होनी चाहिए, गठबंधन के नेताओं के बीच होनी चाहिए, वो बातें अगर बाहर आती हैं तो ये अफसोसजनक है और सभी को सचेत रहने की हिदायत भी दी है। जो बातें कैबिनेट के अंदर होनी चाहिए, गठबंधन के नेताओं के बीच में होनी चाहिए, वो यदि बाहर आती है तो वो अफसोसजनक है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं टिप्पणी करूँगा नहीं। लेकिन हम सबको सचेत रहना चाहिए कि चुनाव हमने जो 2024 का चुनाव लड़ा था तो बहुत स्पष्ट रूप से हम निश्चित होकर चुनाव लड़े थे कि हमको सेवा करना है और लोगों ने 29 तक का हमको जनादेश दिया। इस बीच में हम लोगों को कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कहीं जनादेश के लिए भी एक उदासी की बात हो। कांग्रेस में बगावत के बीच विधायक अनूप सिंह ने मंत्री राधाकृष्ण किशोर पर तंज किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर है और किसी के अंदर कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए हमेशा कहता हूं कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना दोनों में बहुत अंतर है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बोकारो से बड़ी खबर, जहां गैस टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और देखते ही देखते टैंकर में आग लग गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, घटनास्थल से दूर रहने की लोगों से अपील और फिलहाल देखिए घटना में कोई हताहत नहीं, चालक मामूली रूप से घायल हुआ है। NH-32 पर पुल के पास हादसा। आपको बताते चलें, ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, ये भयावह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गैस टैंकर अनियंत्रित होकर के पलट गया, देखते ही देखते टैंकर में आग लगी और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, घटनास्थल से दूर रहने की अपील और फिलहाल देखिए घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। चालक मामूली रूप से घायल हो गया है। NH-32 पर पुल के पास ये हादसा। जो मेन रोड है थाना से जस्ट आगे गोवाई ब्रिज के पास एक ऑयल का टैंकर जा रहा था, तो आई थिंक जिस तरह से यहाँ पे मतलब टायर के स्लिप का निशान देखा जा रहा है,
आई थिंक वो गाड़ी जो है ना ब्रेक मतलब स्लिप होने के कारण अनबैलेंस होकर गाड़ी यहाँ पे पलटी कर गया और पलटी करने के जस्ट बाद यहाँ पे मतलब पूरा गाड़ी में भीषण आग लग गया। पिंडरा जोड़ा थाना से 2 किलोमीटर दक्षिण NH-32 पर एक वाइट टैंकर जा रही थी, एक ऑटो को बचाने के चक्कर में उलट गई, जिसमें आग लग गया है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और भीड़ को नियंत्रण में रखा गया। अभी ट्रैफिक को कुछ देर के बाद खोला जाएगा, क्रेन मंगाया जाए, गाड़ी हटाने के बाद फिर ट्रैफिक चालू किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताते चले आपको, गैस टैंकर अनियंत्रित होकर के पलटा है और जब ये गैस टैंकर पलट गया उसके बाद यहां पर देखते ही देखते टैंकर में आग लग गई और इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटनास्थल से लोगों को दूर रहने की अपील की गई ताकि कोई वहां पर अनहोनी ना हो, कोई हताहत ना हो, लेकिन यहां पर चालक मामूली रूप से घायल जरूर हुआ है, यह खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, यहां पर गैस टैंकर अनियंत्रित होकर के पलट गया और आग भी लगी है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या आग बुझा ली गई है? और जो ड्राइवर है बताया जा रहा है कि वो भी झुलस गया था, उसकी भी स्थिति बताइए। कि जिस प्रकार से एक ऑटो को बचाने के चक्कर में जो टैंकर है वो पलटी है और जैसे ही पुल के पास पलटी उसमें अचानक आग लग गई और आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि कोई भी इसके सामने नहीं जा पा रहा था। लेकिन दमकल की गाड़ी आई और काफी मशक्कत के बाद कई बार दमकल की जिनका आधुनिक तरीका है सभी तरह का इस्तेमाल किया और आग पर तो फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन टैंकर में इतनी गर्मी है कि अभी कोई सामने नहीं जा पा रहा है और जो पूरा ब्लॉक जो 32 NH-32 है, जो पुरलिया धनबाद रोड है, उसको ब्लॉक करके रखा गया है एहतियातन और उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो बीचों बीच है वो टैंकर है, जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक आवागमन शुरू नहीं होगी। तो जो चालक है वो घायल जरूर हुआ है लेकिन गंभीर स्थिति नहीं है। पुलिस का कहना है कि उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हादसा हुआ, जिस प्रकार से वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, हम कह सकते हैं कि अगर लीक नहीं होता टैंकर तो बड़ा हादसा हो सकता था और जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है और जो रोड है ब्लॉक है और उस रोड को अभी खोलने का प्रयास थोड़ी देर में किया जाएगा। जी ठीक है मृत्युंजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स के लिए। धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां के भाकपा माले के जिला सचिव के घर पर बदमाशों ने देखिए बमबाजी की है और परिवार के सदस्यों से मारपीट करके दहशत भी फैलाई गई है। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने पर बदमाश मौके से फरार हुए। घटना की सूचना मिलने पर निरसा और सिंदरी विधायक भी मौके पर पहुंचे, साथ ही एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के निदेशक भी उनके घर पहुंचे। अब इस घटना को लेकर बिंदा पासवान के भतीजे ने थाने में शिकायत दर्ज की है और ये बताया गया है कि देर रात 20 से 25 बदमाश आए, बाहर बैठे लोगों पर हमला कर दिया, मारपीट की। जब हल्ला सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे तो फिर अपराधी मौके से फरार हो गए, लेकिन भागते भागते कई राउंड उन्होंने फायरिंग भी की, बमबाजी भी की। जानकारी के मुताबिक ये हमला जान से मारने की नीयत से की गई और इस दौरान बदमाशों की 2 बाइक मौके पर छूटी, जिसे ग्रामीणों ने थाने में दी है। अब इस बाइक के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी वो कौन लोग थे और किस नीयत से यहाँ पर आए हुए थे ये बदमाश। तो 11 साढ़े 11 बजे हमारे जिला सचिव बिंदा पासवान के घर में बमबाजी किया गया। कई 20 से 25 की संख्या में मोटरसाइकिल में लोग आके यहाँ हमारे साथियों से मारपीट करना, कट्टा से मार करना और जब पूरी बस्ती जब निकल के आई तो उन लोगों को जानलेवा हमला करके बमबाजी यहाँ पर किया गया। तो ये तमाम चीज़ राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण यहाँ पर हो रही है। हम लोगों की जो बढ़ते जनाधार हमारे साथी लोग जो यहाँ लगातार मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, इससे घबरा कर ये लोग उनको जान मारने की कोशिश। ऐसी घटना से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसको और अच्छे ढंग से हम लोग लोगों को जोड़ करके, लोगों को एकजुट करके, ताकत बना करके इन लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां झींकपानी थाना क्षेत्र के मडकम मातू गांव में एक युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। गांव के ही 3 युवकों पर इस घटना का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता को 10 दिन तक चुप रहने की धमकी दी, पीड़िता को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी और 1 सप्ताह के बाद तबीयत बिगड़ने पर पीड़िता ने आप बीती बताई। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
और इधर गुमला की बात करें तो गुमला में दरिंदगी की हद पार हो गई है। एक शादी समारोह में शामिल होने गई पीड़िता के साथ युवक ने दुष्कर्म किया है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद छात्रा 7 मार्च को 9वीं कक्षा की परीक्षा देने स्कूल गई, जिसको धमकी देकर बाइक पर बिठा लिया और नदी के किनारे ले जाकर के 2 अन्य युवकों के साथ घटना को अंजाम दिया है और पीड़िता का वीडियो बना लिया गया। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी गई थी। ब्लैकमेल कर रहा था वो युवक। 2 लाख रुपए की डिमांड भी किया जा रहा था। मना करने पर युवकों ने वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार 3 आरोपियों में से एक बताया जा रहा है कि बालिग है। तो गुमला से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 महीने में 2 बार युवती का गैंग रेप हुआ है। ब्लैकमेल किया जा रहा था। पीड़िता का वीडियो बना करके वायरल भी कर दिया गया। पैसे की डिमांड न मानने पर 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और जब इससे इनकार कर दिया गया तो वीडियो वायरल कर दिया। 3 आरोपियों में एक आरोपी बालिग बताया जा रहा है, यानी कि बाकी नाबालिग है। 9वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का ये मामला, दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। हजारीबाग से 25 लाख रुपए के आभूषण चोरी का मामला सामने आया है। जिले के महाराजगंज में एक ज्वेलरी की दुकानदार की बाइक की डिग्गी से आभूषण चोरी हुई है। देखिए, जानकारी के अनुसार ज्वेलरी की दुकान बंद कर रहे थे, तभी एक बाइक से चोर आया और चंद सेकंड में ही डिग्गी से कीमती आभूषण लेकर के रफू चक्कर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास लगे हुए सीसीटीवी को खंगाल रही है। शातिर चोरों की पहचान करने भी पुलिस जुटी हुई है। देखिए, देवघर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ज्वेलरी शॉप में लूटकांड मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। 3 मई को गणेश मार्केट स्थित बुधन शाह गली में एक ज्वेलरी शॉप में दुकान मालिक को डरा धमका करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। चोरों ने 80,000 रुपए की लूट की थी, जिस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चोरों के पास से मोटरसाइकिल सहित 10,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस को यहां पर सफलता मिली है। इस मामले में एक ज्वेलरी शॉप में लूटकांड मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। 5/26 को करीब 14:30 बजे एक गणेश मार्केट में एक शिवम अलंकार ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ अपराध कर्मियों द्वारा शटर गिरा करके और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। कांड के उद्भेदन में यह जानकारी मिली कि जो है प्रशांत कुमार झा है और दिव्यांश रंजन और सौरभ कुमार के द्वारा एक मोटरसाइकिल से जा करके और जो शिवम अलंकार ज्वेलर्स है उनके यहाँ शटर गिरा करके और जो लॉकर है या तिजोरी है उसको खोल करके और नकदी जो है ले करके और ये लोग भाग गए थे। जमशेदपुर पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस ने कुख्यात अपराधी मनीष सिंह गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा है। पुलिस ने शंकी गोहिल को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 मोबाइल, 1 लग्जरी कार और 1 चेक बरामद किया। एक बड़ी आपराधिक साजिश का खुलासा करते हुए कई जानकारी दी गई है। गिरफ्तार आरोपी हत्या की साजिश रच रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने विशेष टीम गठित करते हुए कार्रवाई की। शंकी गोहिल पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कुछ जगहों पर दबिश और छापेमारी की गई और उसी क्रम में ये व्यक्ति गोलमुरी थाना क्षेत्र में एक जगह से अपने फ्लैट से पकड़ा गया। और इसी क्रम में एक और चीज़ हम बता देना चाहेंगे कि मनीष सिंह जो है पूर्व अपराधी है, तो उनके सहयोगी जो है वो भी जेल में है, तो उनके साथ भी शंकी गोहिल की संलिप्तता है। शंकी पर 3 पूर्व में मामले भी दर्ज हैं, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट और हत्या के इरादे से प्रयास करना, एक्सटॉर्शन वगैरह शामिल है। रांची से बड़ी खबर। झारखंड में महंगाई के खिलाफ जेएमएम का आंदोलन। महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन। दरअसल बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़क पर जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो उतर आए हैं। सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। पेट्रोलियम पदार्थों की कमी और महंगाई को गंभीर मुद्दा बताया है। तो यहाँ पर रांची से बड़ी खबर है। देखिए, गैस सिलेंडर को लेकर जेएमएम की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बढ़ती गैस की कीमतों को लेकर लोग परेशान हैं और पूरे देश भर में हालांकि गैस को लेकर परेशानी हो रही है, चूंकि इंटरनेशनल जो अभी क्राइसिस चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से इसका रेट जो है कहीं ना कहीं बढ़ा है। हालांकि जेएमएम यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर एक तरीके का
प्रेशर बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। खबर बोकारो से, जहां की बेटी छोटी कुमारी ने 12वीं में आर्ट्स में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। +2 हाई स्कूल हरनाथ की छात्रा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से बोकारो में खुशी है, लोग उत्साहित हैं। बोकारो के डीसी ने छोटी कुमारी को बधाई भी दी है। छोटी कुमारी को जिले की प्राउड बेटी बताया है। छोटी कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है और छोटी की सफलता से परिवार के साथ जिले भर में खुशी का माहौल है। यही कहना चाहेंगे कि मतलब जिस भी लक्ष्य को आप लेकर चले हैं उस पे आप पूरा मतलब फोकस करें। अगर बीच में उसे छोड़ देते हैं तो वो कभी पूरा नहीं होगा। कुछ भी अगर आपको करना है तो ये आप पे डिपेंड नहीं करता है कि आप लड़की हैं या लड़का। आप बस यही हम बोलना चाहेंगे कि आप अगर कुछ बनना चाहते हैं तो आप उस पे पूरा फोकस करें। झारखंड टॉप की है, इसमें बहुत खुशी की बात है। हम तो गरीब मजदूर हैं, किसी तरह रोजी रोटी चलाते हैं, उसी में बच्ची को पढ़ा लिखा के कुछ किए सर। सर्वप्रथम तो मैं इस बच्ची को और इनके माता पिता को बधाई देना चाहूँगा और साथ ही डीसी सर को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके निर्देश के आलोक में मैं यहाँ पे आया और सर के निर्देश के अनुसार अपने स्तर से मैंने बधाई संदेश इनको दिया। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये बच्ची जिस तरह से अभी रिजल्ट बनाई है वो इसमें भी अच्छा से रिजल्ट करेंगी और अपना परिवार का नाम, अपना गाँव का नाम रोशन करेंगी। दुमका के छात्र अंकित कुमार ने जेएससी 12वीं परीक्षा में कमाल कर दिया। अंकित ने आर्ट्स में पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल कर अपने जिले और स्कूल का नाम रोशन किया है। अंकित ने 474 अंक हासिल किए, जिससे उनके पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। बहुत खुशी की बात है कि जो मेरा सपना था 10th से वो आज पूरा हुआ। कहीं ना कहीं स्टेट रैंक से चूक गया, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया है और मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। आज पूरा विद्यालय परिवार पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारा बच्चा स्टेट पे 2nd स्थान प्राप्त किए हैं। ये बहुत मेहनती स्टूडेंट रहे हैं। खबर चतरा से, जहां के सिमरिया के SS+2 हाई स्कूल की आकांक्षा ने पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया और जिले परिवार का नाम रोशन किया है। आकांक्षा की इस उपलब्धि के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य का बड़ा योगदान रहा है। आकांक्षा का सपना डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है। रिजल्ट के बाद सही परिवार में खुशी का माहौल भी है। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं स्टेट टॉपर बन पाई हूँ। मैंने साइंस लेके पढ़ाई की थी। मेरा जो कॉलेज था वो SS+2 हाई स्कूल सिमरिया था और मेरे साइंस स्ट्रीम में झारखंड बोर्ड में 481 मार्क्स आए। अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, मेरे अंकल और मेरे जो भी शिक्षकगण थे उन्हें देना चाहूँगी। बहुत बड़ी खुशी की बात है और सभी जो छात्र छात्रा हैं इसी तरह से मेहनत करें, आगे बढ़े। बेटी का क्या बनना देखना चाहते हैं? बेटी का चॉइस है कि हम डॉक्टर बने, तो उसमें हम सहयोग कर सकते हैं। पढ़ना तो उन्हीं को है। लग रहा है पढ़ी है, रिजल्ट आया अच्छा है, देख के बढ़िया लग रहा है। और बाकी माता पिता को क्या करना चाहिए? आप सबको बोल रहे हैं अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करें। गुमला जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले तौसीफ राजा ने पूरे जिले में टॉप किया है। घाघरा प्रखंड के कोटामाटी गांव के बेटे ने इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में 94.2% अंक लाकर जिले में पहला स्थान हासिल किया है। तौसीफ एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता एक पेंटर हैं। उनके लिए ये पल गौरव से भरा हुआ है। जो इंटर का रिजल्ट निकला उसमें जिला टॉपर किया है और इसका सपना है, जैसा भी सपना इसका है आगे बढ़ने का, वो मेरा हाथ रहेगा, मेरा आशीर्वाद रहेगा, मेरे तरफ से इसका भरपूर सहयोग रहेगा। और वहीं धनबाद की रशीदा नाज ने जेएससी 12वीं परीक्षा में जिले में नाम रोशन किया है। रशीदा नाज ने साइंस स्ट्रीम में 489 अंक लाकर पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। उनकी सफलता से पूरे परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। हाई स्कूल पाथड़ी में पढ़ाई करती थी और मेरा मार्क्स आया 489 इन परसेंट 97.8%। आप टॉपर की? जी पूरे स्टेट में। कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। बहुत बधाई देना चाहूँगी
उसने ऐसा कि हमारे सपने को जैसे एकदम सच कर दिया। एकदम रिजल्ट हम लोग जैसे सुने आँख में एकदम पूरा रोने लगे भावुक होके। और देखिए 12वीं के रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम हेमंत ने सभी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ये सफलता आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आपके अभिभावकों और शिक्षकों का मार्गदर्शन भी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण रहा है। इन सभी को भी हार्दिक बधाई। देखिए झारखंड बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले पर यह कहा कि पीए चंद्रनाथ रथ जी की निर्मम हत्या ने पूरे पश्चिम बंगाल की जनता की चेतना को झकझोर दिया है। रथ जी भवानीपुर सीट में बहुत सक्रिय थे, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गईं। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होता है। में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। और जो सबसे शर्मनाक बात है कि उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जो है वो एक्स पर पोस्ट करके कह रही है कि हम इस घटना से बहुत दुखी हैं। ये तो वही बात हुई कि उसामा बिन लादेन 9/11 के हमलों के बाद खुद पोस्ट करके कह रहा हो, खेद जता रहा हो इस घटना पे। इस घटना के पीछे हमें प्रथम दृष्टया राजनीतिक दृष्टिकोण लगता है और पुलिस को हर दृष्टिकोण पर तुरंत जांच करके हमलवारों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल में जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए। असम और बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद झारखंड में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी बताया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेताओं का बयान अपने इसी वोट बैंक को बचाने को लेकर सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक जीते हैं, दोनों मुस्लिम, और दोनों जिस इलाके से जीते हैं वहां पर 80% मुस्लिम है। और आसाम की बात करें तो 19 में से 18 मुस्लिम एमएलए कांग्रेस पार्टी के जीते हैं। यानी यह बात साबित हो गई कि कांग्रेस पार्टी ही मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग की असली उत्तराधिकारी है और इनके तमाम नेता अब उसी वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और इसी बीच विधायक अरूप चटर्जी ने बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। साथ ही ममता बनर्जी के इस्तीफा से इनकार करने पर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा देना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ममता बनर्जी को इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने चुनाव परिणामों पर भी सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया है कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी और निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है। नाम सब हटाया गया, अब मैक्सिमम टीएमसी के वोटर्स को काटा गया। अभी भी 27 लाख जो वोटर है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बाकी सेंट्रल फोर्सेस से लेकर एनआईए तक जो इस्तेमाल किया जा रहा, तो ये विपक्ष को क्रश करने के लिए संवैधानिक चीज़ है। और एक बार विधानसभा कंप्लीट हो जाए तो हम समझे 5 साल कंप्लीशन के बाद जब एमएलए ही नहीं रहेंगे तो मंत्रिमंडल भी नहीं रहती। तो असम के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अच्छे प्रदर्शन के बाद अब जेएमएम अपनी पार्टी को असम में और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। जेएमएम का दावा है कि आने वाले सालों में असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन के रूप से और मजबूत होगी। जेएमएम ने यह कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम के लोगों के हक, अधिकार और पहचान की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। बिल्कुल रखेगी। वहाँ के लोगों के हक, अधिकार और पहचान की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है। संगठनिक रूप से भी हम अपने आप को और मजबूत बनाएंगे और धारदार संगठन को बनाएंगे और आने वाले दिनों की हम तैयारी करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का काम। आसाम में जो चुनाव हमारी पार्टी लड़ी, निश्चित तौर पर इस बात को कह सकते हैं बड़े विश्वास के साथ में कि आसाम में 30 दिनों की मेहनत, मात्र 30 दिनों की मेहनत में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे दल, हमारे प्रत्याशी यहाँ तक पहुँचे। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि अगर हम 6 महीना का हमारा प्रयास रहता या 6 महीना का मेहनत रहता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा उपलब्धि हम लोग हासिल कर सकते थे।